नमस्कार, आप तमाम लोगों का स्वागत है एक नई कहानी के एपिसोड में। उम्मीद है फैमिली अच्छी होगी, अपनों का ख्याल रख रही होगी। 21 जुलाई यानी कि फ्राइडे को एक साथ है वो दो दो चीजें की सीमा हैदर ने, और इसके पीछे जो सेक्स है उन्हें आप लोग है वो अच्छी तरह से जानते हैं। एपी सिंह एक ऐसे वकील जो कि निर्भया केस में है वो बहुत ही चर्चा में रहे थे। जब निर्भया केस है के जो आरोपी थे उनकी फांसी वो लगातार डिले हो रही थी। कानून में है वो कानून से एक एक आरोपियों के है वो बारीकियों से और कमजोरियों को पकड़कर एपी सिंह ने है वो किस तरह से जो निर्भया केस के चारों आरोपी थे उनके है वो फांसी को यहाँ पर है वो लंबे वक्त तक, और उनकी वजह से है वो उस वक्त वो सुर्खियों में थे। उन्हें ही एपी सिंह ने अब है वो सीमा हैदर का केस अपने हाथों में ले लिया है। इससे पहले कि उन्हें ही एपी सिंह ने है वो बृजभूषण सिंह जो कि तमाम पहलवान जंतर मंत्र पर है वो धरना प्रदर्शन दे रहे थे, जो और बृजभूषण सिंह के ऊपर जो शोषण के इल्जाम लगाए हुए थे, और मामला कोर्ट में है। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। जो एक केस तो था निर्भया का केस और दूसरा केस था बृजभूषण सिंह का केस। इन दोनों केसों की वजह से है वो एपी सिंह बहुत ही सुर्खियों में रहते हैं और इनको एक एक लोग है वो अच्छी तरह से जानने लग गए हैं। और अब है वो क्या एपी सिंह ने वो ठान लिया है कि सीमा हैदर का है वो केस खुद लड़ेंगे। उन्होंने क्या अब सीमा हैदर का केस है वो अब अपने हाथों में ले लिया है। तो दोस्तों कल है वो 21 जुलाई यानी कि 21 जुलाई को है यहाँ पर दो दो चीजें हुई है। पहली जो खुद है वो एपी सिंह यहाँ पर राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जो कि सीमा अपने घर से है वो निकल नहीं सकती। कुछ शर्तें है उनकी वजह से वो सीमा अपने घर से नहीं निकल सकती। तो उन्होंने है वो 40 पन्नों की एप्लीकेशन लेकर वहां पर है वो पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर एक एप्लीकेशन दिए, इसमें है वो रैम की अपील की, दया याचिका की, और कहते हैं कि इस याचिका में है वो सीमा की तरफ से जो सब कुछ कहा गया है, सीमा ने है वो इस दया याचिका में कहा है कि इसमें न्याय दे, और इसमें जो दो नाम है मिसेज यानी कि सचिन मीणा से है वो शादी की, रीति रिवाज हिंदू रीति रिवाज से यहाँ पर है वो पूरी तरह से शादी की, और 4 बच्चों है उनके साथ उसी के लिए है वो अब अपने पति के साथ रहना चाहती है, उसे यहाँ पर है वो रैम किया जाए। और राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और इसे यहाँ पर है वो नागरिकता प्रदान करे, नागरिकता दे। भारत की ये एप्लीकेशन है यहाँ पर है वो सीमा याचिका की ओर कहा गया। लेकिन इसी एप्लीकेशन में है उन पन्नों में बहुत सारा यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी लिखी गई सीमा हैदर की तरफ से। उसमें है वो बकायदा यहाँ पर है वो उन लोगों का भी नाम यहाँ पर लिखा गया जिन्होंने है यहाँ पर है वो कुछ से किए थे। लता मंजूसिया में फरादे उमियादी जिजियादी कुछ ऐसे भी जिक्र किए गए थे, उन लोगों का भी यहाँ पर है वो जिक्र किया गया है। इन सब ने भी है वो यहाँ पर मोहब्बत की, और मेरा भी है वो हिंदुस्तान में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ है मोहब्बत करना। उनमें से है वो 2 ऐसे बॉलीवुड एक्टर का भी नाम यहाँ पर इस दया याचिका में लिखा गया। उन्हें कहा गया कि फिल्मी दुनिया के सितारे का भी यहाँ पर है उन्हें काम की वजह से भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। तो मैं तो यहाँ पर मोहब्बत की वजह से है वो क्यों नहीं। इन 2 एक्टर का नाम भी यहाँ पर है उसने अपने इन पन्नों में है वो लिखा गया। पहला नाम तो है अक्षय कुमार और दूसरा है वो आलिया भट्ट, वकायदा उनमें लिया गया है। और दोनों यहाँ पर है वो विदेशी है, लेकिन उनको भारतीय नागरिकता दी गई है जो कि भारत में रहती है। अब आप लोगों में से कोई लोगों को पता होगा कि अक्षय कुमार के पास है वो कनेडियन का पासपोर्ट है और आलिया भट्ट के पास है वो ब्रिटिश का पासपोर्ट है। आलिया भट्ट की माँ जो कि है वो महेश भट्ट से शादी की थी, उनके पास है वो ब्रिटिश का पासपोर्ट था। तो आलिया भट्ट है वो ब्रिटिश की सिटीजन है, लेकिन है वो भारत में रहती है। तो सीमा का कहना है कि जब आलिया भट्ट और अक्षय कुमार को नागरिकता दी जा सकती है तो मुझे क्यों नहीं दी जा सकती है। और अफगानिस्तान में है वो बहुत सारी महिलाएं आकर यहाँ पर है वो उनको भारतीय की नागरिकता यहाँ पर मिल चुकी है, और बांग्लादेश से बहुत सारी महिलाएं आकर उनको भी यहाँ पर है वो मिल चुकी है। तो मुझे यहाँ पर है वो क्यों नहीं दी जा सकती है नागरिकता। यदि मुझ पर कोई शक है, आपको यदि जासूस का शक है तो यहाँ पर आप है वो नोएडा पुलिस और एटीएस है वो पहले भी जांच कर चुकी है। और यदि आप कोई भी हर टेस्ट करवाना चाहते हो तो वो टेस्ट करवाने के लिए चाहे आप है वो सीबीआई से जांच करवाना हो, या फिर आप यहाँ पर एनआई या फिर रोड या फिर सीबीडी किसी भी तरीके की ऐसी कोई भी एजेंसी हो जिसे आप जांच करवाना चाहते हो, उसे है वो यहाँ पर है वो हर एक टेस्ट से है वो गुजरने के लिए तैयार है। चाहे आप है वो पॉलीग्राफ टेस्ट हो, ब्रेन टेस्ट हो, या फिर ओडियन टेस्ट हो, यहाँ पर वो भी करवाने के लिए तैयार है सीमा हैदर। लेकिन सीमा हैदर है वो एक ही गुहार लगा रही है कि मुझे यहाँ पर है वो भारतीय नागरिकता दी जाए। इसी के साथ ही यहाँ पर है वो सीमा हैदर है वो यहाँ पर ये तो हुई, उनको बात हुई राष्ट्रपति भवन ने, एपी सिंह ने ये पूरी बात है वो राष्ट्रपति से
यहाँ पर बातचीत की। लेकिन इसी के साथ है यहाँ पर बुलंदशहर का एक कोर्ट है, वहां पर है वो वकीलों की टीम पहुंच गई है और बुलंदशहर के कोर्ट में यहाँ पर है वो सीमा ने है वो बाकायदा सचिन के साथ है वो अपने तमाम शादी के सबूत यहाँ पर दिए, वो तस्वीरें दी है या फिर वो जो बाकी चीजें थी सीमा है की, जो कि कोर्ट में है वो साबित कर दिया। और बुलंदशहर का जो जिला कोर्ट में है शादी के दस्तावेज थे वो भी यहाँ पर है वो पूरे सबूत के तौर पर यहाँ पर है वो सबूत के तौर पर जमा कर दिए गए। और सचिन मीणा जो कि यहाँ पर है वो मैं ये कहते हुए लिखती है कि मैं सचिन मीणा की पत्नी सीमा मीणा, इसलिए मुझे यहाँ पर है वो सचिन मीणा की पत्नी की हैसियत से है मुझे यहाँ पर है वो देश की नागरिकता दी जाए और इस देश में है वो मुझे यहाँ पर है वो रहने का अधिकार दिया जाए। जो कि एक सीमा हैदर वो है यहाँ पर सचिन मीणा के नाम पर यहाँ पर है वो पत्नी होने के नाते इससे ये अपनी नागरिकता ले सकती है। लेकिन इन नागरिकता लेने के लिए क्या नागरिकता ऐसे ही सीधी मिल जाती है, उनकी बात करते हैं। क्या नागरिकता के लिए क्या क्या होना जरूरी है, यहाँ पर कैसे नागरिकता है वो भारतीय नागरिकता मिल सकती है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर है वो 4 मुख्य बिंदु होना बहुत ही जरूरी है, जिसमें है वो 4 पॉइंटों में से यदि कोई भी एक भी लागू होता है तो उसे यहाँ पर है वो भारतीय सिटीजन, इंडियन सिटीजन है वो यहाँ पर है हासिल कर सकता है, भारतीय नागरिकता उन्हें मिल सकती है। तो उसमें है वो पहली बात करते हैं तो पहला नंबर यहाँ पर पॉइंट आता है कि आप यहाँ पर यदि भारत में पैदा हुए हो 26 जनवरी 1950 के बाद में, तो आपको है यहाँ पर है वो भारतीय नागरिकता है वो मिल सकती है। तो आप इसमें है वो सोच सकते हो कि क्या भारतीय सीमा हैदर यहाँ पर है वो 26 जनवरी 1950 के बाद में है वो यहाँ पर भारत में पैदा हुई, ये तो बिल्कुल भी है यहाँ पर सीमा हैदर पर लागू नहीं करता है। यहाँ पर दूसरी बात करते हैं कि यदि सीमा हैदर यहाँ पर है वो भारत में 7 साल तक यहाँ पर रही है, यानी कि 7 साल तक रह चुकी है और उसके बाद में यदि सीमा हैदर अप्लाई करती है तो यहाँ पर उसे है वो भारतीय नागरिकता मिल सकती है। लेकिन सीमा हैदर तो अभी आई है, उन्हें है वो 7 साल नहीं हुए, तो ये भी यहाँ पर है उन्हें यहाँ पर लागू नहीं होता। और आप पे तीसरा जो पॉइंट है, क्या आपके जो पूर्वज थे क्या वो भारतीय थे, यदि वो भारतीय थे फिर या फिर आप वो कहीं पर भी विदेश चले गए, उसके बाद यदि आप फिर आपके पूर्वजों की कर्म भूमि पर आना चाहते हो तो आप है उस के हिसाब से यहाँ पर है वो प्रूफ के हिसाब से आप आ सकते हो कि हमारे पूर्वज यहाँ पर थे और वो वहां पर आकर है वो 12 साल तक रहता है, यहाँ पर 12 साल रहने के बाद उसे भी यहाँ पर है वो भारतीय नागरिकता मिल सकती है। लेकिन चौथा पॉइंट यहाँ पर आता है कि जब यदि आपका जो बच्चा है, यदि कोई भी है कि आपका माँ बाप, बच्चे के यदि माँ बाप हो जो या तो फिर माँ या फिर पिता एक भारतीय होना बहुत ही जरूरी है। क्या सीमा हैदर का पिता या फिर माँ यहाँ पर भारतीय थे तो ये भी है वो लागू नहीं होता। लेकिन अब है वो सीमा हैदर के ऊपर एक और नियम लागू होता है, वो होता है कि आपके जो इस नंबर पर यहाँ पर है वो लागू होता है कि आप सीमा हैदर वो एक ही आती सकती है क्योंकि सचिन मीणा है वो भारतीय है, उसके हिसाब से वो सीमा को यहाँ पर है वो सीमा को यहाँ पर नागरिकता मिल सकती है। लेकिन ऐसे कैसे मिल सकती है, उसके लिए भी है वो सीमा को यहाँ पर है वो साबित करना होगा कि मैं एक सीमा हूँ और मेरे को यहाँ पर है वो सचिन के साथ शादी की है, वो सारे प्रूफ देने होंगे। और यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट थे आर्य मंदिर, यहाँ पर भारत में बहुत आसानी से यह आर्य मंदिर का है जो सर्टिफिकेट होता है ये मिल जाना चाहिए। और दूसरी बात, सीमा हैदर यहाँ पर हिंदू नहीं है क्योंकि उन्होंने सचिन मीणा से एक हिंदू से यहाँ पर है वो शादी की है। यदि वो हिंदू नहीं होकर कोई मुस्लिम धर्म से होता तो उसे यहाँ पर है वो धर्म परिवर्तन का प्रूफ यहाँ पर नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पर है वो सीमा हैदर को यहाँ पर है वो धर्म परिवर्तन यहाँ पर है वो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर आता है कि यदि आपको यहाँ पर एक एड दिलवाना होता है हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर में कि आप सीमा हैदर है और आप सीमा हैदर यहाँ पर है वो सचिन से शादी कर कर आप यहाँ पर रह सकते हो, इन चारों में से किसी भी एक पॉइंट में होती है तो सीमा हैदर को यहाँ पर नागरिकता मिल सकती है। लेकिन अब यहाँ पर है ये मामला कोर्ट में चल रहा है और इधर एपी सिंह भी है वो राष्ट्रपति भवन पहुंच कर यहाँ पर है वो राष्ट्रपति जी को पूरा बात के पूरा मामला का वो जानकारी दी। और पूरा जो कि एपी सिंह यहाँ पर है वो बहुत ही यहाँ पर है वो चर्चा में रहते, उनको यहाँ पर एक छोटे इंसान से लेकर बड़े इंसान तक सभी जानते हैं कि वो कैसे वकील है। तो उनके हाथ में अब केस आ चुका है, तो क्या सीमा हैदर को अब है वो यहाँ पर है कि यहाँ की भारतीय नागरिकता है वो मिल पाएगी या फिर नहीं पाएगी, ये तो आपको है वो अगली अपडेट अगली कहानी में आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये कहानी सुनाना किसी की है वो दिल पर ठोस पहुंची है, हमारा कोई मकसद नहीं है कि आपको यहाँ पर है वो परेशान किया जाए। तो दोस्तों
आपको सिर्फ और सिर्फ सावधान और सतर्क करना का है, वो पूरी जानकारी पूरी डिटेल से बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो, नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।